वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर सीजन 1। ये एक फेमस अमेरिकन टेलीविज़न ड्रामा सीरीज़ है। सारा ट्रिम और हैगी लेवी की ये क्रिएशन इतनी फेमस हुई कि हमने सोचा क्यों न इसकी कहानी आप तक पहुंचाई जाए। इस कहानी में बहुत सारे मोड हैं। कहानी का अलग अलग कैरेक्टर अपने हालातों को अपने अपने नज़रिए से बयां करेगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है नोआ से। पेशे से वो एक राइटर है। वो आज पहुंचा है एक साइकियाट्रिस्ट के पास, पर उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि उसे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ी है। ये जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है। इन सब के साथ ही नोआ अपनी कहानी साइकियाट्रिस्ट को बयां करते जा रहा है। ये है नोआ और उसकी फैमिली। उसकी वाइफ है हेलेन और 4 बच्चे हैं। सुबह सुबह स्टीम बाथ लेने के बाद जब वो अपने बेडरूम में पहुंचा तब हेलेन अभी भी सो रही थी। अलार्म बेल था जो बजता जा रहा था, पर हेलेन है जो उठने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टा वो अलार्म को बंद करने की कोशिश कर रही थी, वो भी लेटे लेटे। इतने में नोआ यहाँ आ गया। उसने खुद ही अलार्म को बंद कर दिया। इसके बाद दोनों काफ़ी नज़दीक आ गए थे कि तभी इनकी बड़ी बेटी ने आवाज़ दी। हेलेन ने याद दिलाया, आज से बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, हमें उन्हें घुमाने ले जाना है। इसके बाद नोआ ने सामान को वैन में पैक करना शुरू कर दिया, पर बड़ा बेटा मार्टिन उदास बैठा है। उसे इस टूर पे नहीं जाना। नोआ ने पूछा, तुम्हारी उदासी का कारण? मार्टिन ने बताया, मुझे लीग कैंप जाना है। इस पर नोआ ने कहा, अगली बार अच्छे मार्क्स लाना तो मैं तुम्हें लीग कैंप भेज दूंगा, फिलहाल तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मार्टिन का मन बिल्कुल भी नहीं है जाने का। नोआ ने कहा, हम और कहीं नहीं बल्कि तुम्हारे नाना जी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ तुम एंजॉय करना। मार्टिन ने कहा, मुझे नाना जी के यहाँ मज़ा नहीं आता। इस पर नोआ बोल बैठा, तुम्हारे नाना जी के यहाँ टेनिस कोर्ट है, पूल है, सोना भी है, और क्या चाहिए। इस तरह नोआ ने मार्टिन को फोर्स किया जाने के लिए। थोड़ी देर बाद मार्टिन यहाँ नहीं था। नोआ उसे ढूंढते हुए कमरे में गया। वहाँ उसने देखा कि मार्टिन ने अपने आप को पंखे से लटका कर रखा है। नोआ के ये सब देखते ही होश उड़ गए। उसने उसे नीचे उतारा, पर अगले ही पल मार्टिन ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं बस मजाक कर रहा था। नोआ को बड़ा गुस्सा आया, पर उसने अपना गुस्सा शांत किया। उसने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? पिछले 1 साल में तुम बिल्कुल बदल गए हो, चुपचाप से रहते हो, एकदम अलग थलग। मार्टिन ने नोआ के सवालों का जवाब नहीं दिया और जाकर वैन में बैठ गया। और इस तरह अब सब निकल पड़े हैं छुट्टियां मनाने। वहाँ पहुंचकर सभी एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। यहाँ पहली बार नोआ ने एलिसन को देखा। सबने अपना ऑर्डर उसे दिया। एलिसन दरअसल यहाँ पे वेट्रेस है। नोआ की छोटी बेटी ने गलती से एक कंचा निगल लिया। उसकी सांसें रुकने लगी। सब उसे सहलाने लगे। एलिसन ने कहा, उसे उल्टा करके लटकाइए। नोआ ने ऐसा ही किया। इसके बाद एलिसन ने उसे पुश किया और कंचा उसके मुंह से निकल आया। इस तरह एलिसन की वजह से नोआ की बेटी की जान बच गई। बाद में नोआ वॉशरूम गया। यहाँ उसे एलिसन मिली। उसने उसे थैंक यू कहा और फिर सब वापस अपने ठहरने के स्थान पर पहुँच गए। रात को जब नोआ दोबारा हेलेन के करीब गया कि तभी मार्टिन का छोटा भाई इस कमरे में आ गया। वो इनके साथ ही सोने की जिद करने लगा। सोते हुए वो नोआ को नींद में ही लात मारे जा रहा था। नोआ परेशान होकर बाहर टहलने निकला। यहाँ उसे बीच पर एलिसन दोबारा दिखी। दोनों ने फिर से हेलो किया। एलिसन ने कहा, मैं यहीं पास में रहती हूँ, तुम अगर चाहो तो मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर सकते हो। नोआ ने ऐसा ही किया। एलिसन घर पहुंचकर नहाने जा रही थी, पर नोआ अपने आप को किसी भी औरत से दूर रखना चाहता है सिवाय हेलेन के, इसलिए वो यहाँ से जाने लगा। जाते हुए जब वो कुछ दूर निकल गया तब उसने कुछ आवाज़ें सुनी। ये किसी के चिल्लाने की आवाज़ थी। वो वापस मुड़कर आया तो उसने देखा कि एलिसन के साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है। नोआ ने यहीं तक की कहानी बयां की है साइकियाट्रिस्ट से। इसके बाद इस कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है। ये चैप्टर दरअसल एलिसन के नाम से है। इसमें एलिसन भी सेम साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंची है। वो अपनी कहानी बयां करते हुए कहती है, एलिसन दरअसल पेशे से एक वेट्रेस है। कोल के साथ उसका रिलेशन है। कोल से उसकी शादी हुई है या नहीं ये इस कहानी में रहस्य है, पर हाँ, वो उसके साथ एक पत्नी की तरह रहती है। वो रहती तो है उसके साथ, पर खुश नहीं है। जैसा उसका नेचर है, गुमसुम से रहने वाली, जबकि कोल अक्सर उसके साथ एग्रेशन में पेश आता है। इन सब से वो परेशान है।
अक्सर वो अपना वक्त बिताने एक कब्र पर जाती है। ये कब्र दरअसल गैब्रियल लॉकहार्ट की है। ये गैब्रियल कौन था, ये भी इस कहानी में रहस्य है। पर यहाँ आकर वो अक्सर एक किताब पढ़ती है। आज भी उसने ऐसा ही किया। वो इस किताब को पढ़ते हुए रो पड़ती है और फिर यहाँ से चली जाती है। बाद की कहानी नोआ की कहानी से मैच करती है। वो रेस्टोरेंट में ऑन ड्यूटी है, तभी नोआ अपनी फैमिली के साथ वहाँ पहुँचा है। किस तरह उसने उसकी बेटी की जान बचाई। शाम को एकदम से उसके सामने नोआ आ गया, पर वैसे नहीं जैसे कि नोआ ने बताया था। एलिसन की कहानी के हिसाब से नोआ ने कहा था उसे घर ड्रॉप करने के लिए। बाद में दोनों साथ में एलिसन के घर गए। यहाँ घर के बाहर से ही नोआ चला गया था। इसके बाद यहाँ कोल पहुँचा अपनी गर्लफ्रेंड जोसलिन के साथ। ये सब देखकर एलिसन गुस्सा हुई। उसने जोसलिन को बुरा भला कहा। जोसलिन तो यहाँ से चली गई, पर कोल से उसकी नाराज़गी जारी रही। कोल ने कहा, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे रूड बिहेवियर से। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम माँ नहीं बन सकी, इसके लिए कब तक हम दोनों को पनिश करती रहोगी? इसके बाद भी एलिसन ने कोल की बातों को कबूल नहीं किया। इस पर कोल उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा और यहीं पर नोआ वापस लौट कर आया तो उसने ये सब देखा। ये कहानी एलिसन साइकियाट्रिस्ट को बयां कर रही है। साइकियाट्रिस्ट आगे हुई घटनाओं का जिक्र भी करवाना चाहता है। फ्रेंड्स, इसकी कहानी बहुत लंबी है, हमें अलग अलग पार्ट्स में इसे बयां करना पड़ेगा। अगर आप इसका अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।